बिजनेस ठप हो गए बिहार में। तमाम बिल्कुल। बिजनेस जो होटल का कारोबार है, बार रेस्टोरेंट का कारोबार है, होटल और ये जो रिहायशी होटलों के कारोबार हैं, जो टूरिज्म है, जो ये तमाम चीजें बिहार में लगभग ठप हो गई हैं, स्थगित हो न गई। तो नए सेमिनार हो रहे हैं, न बड़ी होटल शादियाँ हो रही हैं। वो हाँ, सब बिल्कुल, बंद हो बिल्कुल। सब बंद हो गए। हुँ, वो तमाम जब रिसोर्ट्स बने हैं, लोग क्यों इतनी बड़ी संख्या में झारखंड में जाकर जी। के या बनारस में जाकर के शादियाँ कर रहे हैं, या दिल्ली आकर के हुँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, या दिल्ली के फार्म हाउस में, या गोवा, जिनके पास थोड़ा बहुत भी सक्षम है जो व्यक्ति, वो बिहार में शादी का आयोजन अपने यहाँ नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल। उसमें उसका कारण ये है कि हुँ, हम लोगों के यहाँ कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार, उसमें माना जाता है कि 10 ही 20 लोग हों, 50 ही लोग हों, लेकिन एक उनको एक खुले मन से जो लोग करते हैं, उनको शराब बिल्कुल। चाहिए होती है। तो हुँ, कई तरह की दूसरी बाध्यताएँ भी लोगों की रहती हैं। तो एक तो वो बिज़नेस हम लोग के यहाँ जो तीर्थाटन भी होता है, जैसे गया का आप ही ने ज़िक्र किया था कि हुँ। आप हिंदू धर्म में तीर्थाटन करने जाता है, वो शराब से परहेज़ करता है, मान लीजिए, लेकिन बौद्ध धर्म में तो ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। तो नहीं, वो नहीं, वहाँ तो होटल वाले रोते हैं। वहाँ ठीक है और भी होटल खुले हैं, आग भी खुल गया है, लेकिन होटल वालों की यह चिंता रहती है, शिकायत रहती है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, दिन भर रहते हैं और शाम को बनारस चले जाते हैं या फिर कहीं और वापस लौट जाते हैं, नाइट स्टे नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं और करते। दलाई लामा हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, इस बार दलाई लामा थोड़े अस्वस्थ थे, खबर आ रही थी कि वे नहीं आएँगे उस आयोजन के तहत, तो होटल वाले वो तो बिल्कुल ही इतने परेशान हो गए कि वे भागे-भागे दलाई लामा के पास पहुँचे थे, कि यदि आप नहीं आएँगे, तो एक साथ सारे होटलों में ताले बंद हो जाएँगे। हुँ? तो ये तो स्थिति है। हाँ? हाँ, कोई सेमिनार नहीं हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहे हैं और जब हम बार-बार कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने कभी एम्स पटना की भी चर्चा की है, कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस बात की शिकायत थी कि पटना में अच्छे डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते। क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गए हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नहीं है और बच्चों का भविष्य नहीं है। तो ज़िंदगी में एक पहलू यह भी है कि क्या उन्हें खुले माहौल में जीने की आज़ादी है? बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है ना? है, हाँ, है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या आपने रोक रखा है? नहीं रोक रखा है। तो हाँ, ये उसी का इकोनॉमी का ही पहलू है कि दूसरे जो रिलेटेड इन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट में बिल्कुल। काम आ सकते हैं, वहाँ उस पर भी इसका असर हुआ है। वो जी। भी सफ़र कर रहे हैं। और हुँ, फिर इसी से जुड़ा एक पहलू जो है, जिस पर हम लोग पहले एक बार और चर्चा किए थे, तेजस्वी यादव ने बहुत लंबा-चौड़ा सवाल, 14 हुँ। 13-14 सवाल पूछे थे कि भाई, क्या जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें पुलिस की और एसपी और डीएसपी के पद बिक रहे हैं? भाई कैसे? बिल्कुल। ये सवाल तो तभी उठेगा जब हम लोगों ने पहले कहा कि 3 करोड़ 86 लाख लीटर शराब जब्त हुई है, तो ये कहाँ से आई शराब? ऊपर से तो टपकी नहीं आसमान से। ये शराब बिल्कुल। धरती फाड़ करके तो आई नहीं, ये शराब तो सीमावर्ती राज्यों, जिलों से ही घुसी है बिहार में। तो किसी जी, के जी। ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? किसी एसपी के ऊपर, हुँ, किसी कलेक्टर के ऊपर, किसी सीमावर्ती पदाधिकारी के ऊपर कि कैसे शराब आई? आपने किसी पर सख्ती की है कोई? हुँ। ये भी एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी क्रिएट हुई, सिंडिकेट के लोगों ने वहां पैसे देकर के अपने लोगों को रखा, या जिसको रखा गया उसको पैसे देकर के करप्ट किया और उसके जरिए शराब पहुंचाई बेचने के लिए। बिल्कुल, अब इसी से बिल्कुल। जुड़ा हुआ एक अगला अगला पहलू देखिए ज्ञानेश्वर जी, जिस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, जहरीली शराब की। एक हुँ, तो जहरीली शराब बिहार में भी बनने लगी, और बाहर से भी जो आप कह रहे हैं कंपनियां, 2 4 6 10 जो रेपुटेबल कंपनियां हैं, उनको छोड़ दें, तो गली जी। मोहल्लों में भी कुकुर मुत्तों की तरह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में शराब की कंपनियां, शराब की फैक्ट्रियां हैं। हुँ, और उनकी जी। उनकी गुणवत्ता कोई सुनिश्चित नहीं करता। उन सबकी शराब बिहार में खपाई जा रही है। उन बिल्कुल। सबको बिहार में बिना गुणवत्ता वाली जो शराब की बोतलें हैं, वो पहुंचाई जा रही हैं। वो कैसे बनी है, उसमें किस चीज की मात्रा कितनी मिलाई गई है, कितना जहरीला, ये कोई नहीं देख रहा है। तो ये जो जहरीली 3 करोड़ जैसे 86 लाख लीटर की जब्ती है अजीत जी, इसके पीछे भी जानकार लोग कहते हैं कि शराब कंपनियाँ और सिंडिकेट यह तय कर लेते हैं कि कितने शराब की जब्ती करानी है। करानी है वह वही। घटिया हाँ, वह घटिया शराब होता है और वह नकली शराब भी होता है। जब्ती होती है, पुलिस वाले वाहवाही लूटते हैं और समानांतर उससे कई गुना अधिक शराब की डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी होती होम डिलीवरी हो जाती है। तो वो है। जी, फिर वो उस जो जो व्यक्ति, अगर जो कंपनियाँ शराब नकली, जहरीली नकली या वो बना करके जब्त कराती हैं, उसमें से कुछ बिक भी रहे होंगे, उनकी क्वालिटी तो आप बिल्कुल। कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई निगरानी नहीं है। तो हुँ, उसके 2 नुकसान हैं। एक नुकसान तो जो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जहरीली शराब पी करके कितने लोग मर रहे हैं। वो बाहर से जी, भी आई हुई शराब हो सकती है, या गाँव में, कस्बों में अपने शराब बनाई जाती है। उसकी भी कोई कई जगह वो हम लोग 100 जगह चल रही हो शराब बनाने की फैक्ट्री, तो 2 जगह छापे पड़ते हैं, उनको बंद कराया जाता है। बिल्कुल। तो हुँ, उससे पी करके लोग मर रहे हैं, अंधे हो रहे हुँ, हैं,
और जो लॉन्ग टर्म में लोगों के ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने हुँ, एक दिन और बहुत डिटेल्स चर्चा की थी कि किस तरह से लोगों के लॉन्ग टर्म में लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल, लीवर, बिल्कुल। किडनी खराब हो रही है, लोगों की आँखें हुँ, खराब हो रही हैं लॉन्ग टर्म में, तत्काल असर नहीं हो हुँ, रहा है क्योंकि शराब के हुँ, जो इस तरह की चीज़ें मिलाई जा रही हैं, शराब बनाने के लिए, मुनाफ़ा कमाने के लिए और इसलिए हुँ, हो रहा है कि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई आबकारी विभाग नहीं है जो आपको क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी चेक करता रहे। वो नहीं जी। है, वहाँ नहीं हो रहा है। तो हुँ, एसेंस मिलाए जा रहे हैं, ऐसे 4 बूंद डाल दी जा रही है एक बोतल में जिससे खूब बढ़िया फ्लेवर आ जा रहे हैं, लेकिन वो शरीर के लिए नुकसानदेह है।